नमस्कार दोस्तों, आज मैं महाकवि विद्यापति की रचना नटराज एक शिव वंदना है, उसका भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये महादेव और गौरी के बीच एक संवाद के रूप में है, तो आनंद लीजिए। आजू नाथ एक व्रत महासुख लागत है। पार्वती जी गौरी माता महादेव से कह रही हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैंने एक ठाना है, मैंने एक व्रत लिया है। तो व्रत क्या है कि तोहे शिव धरु नट वेख के डमरू बजावहे। हे शिव, आप अपने नटराज का रूप धारण कर और डमरू बजाते हुए एक नृत्य आप मुझे दिखाएं। तो भगवान शिव उनसे कहते हैं कि तोहे गौरी कहे नाच हमको नाचबहे। आप जो मुझे नाचने के लिए कह रही हैं, तो मैं कैसे नाचूं कि चारी सोच मोहे लागत हमको नाचबहे। चार बाधाएं हैं, चार मुझे चिंताएं हो रही हैं। तो वो क्या है चार चिंताएं? महादेव फिर अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, अमीय चोमीय भूमि खसत बाघंबर जागत है। चंद्र में स्थित अमृत टपक जाएगी, अगर भूमि पर गिरी तो हमारा जो वसन है बाघंबर वो जग सकता है, जग जाएगा। और होयत बाघंबर बाघ बसहाधरि खायत है। और वो बाघ हमारे बसे को खा जाएगा, हमारे नंदी बाबा को खा जाएगा। और दूसरा कह रहे हैं, सिर सौ ससरत सांप के भूमि लौटायत है। और गले में जो सांप है फिसल कर वो जमीन पर फिर इधर उधर घूमने लगेंगे। और कार्तिक पोसल मयूर से हो धरि खायत है। और कार्तिक का मयूर सांप को खा जाता है, कार्तिक का मयूर उन सांपों को खा सकता है, खा जाएगा। तीसरी बार, जटा सो छिलकत गंगा भूमि लौटायत है। और जटा की गंगा भी जब नीचे आएगी और जमीन पे फैल जाएगी तो पूरी जमीन भर जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। होयत सहस मुखी धार समेट लो न जायत है। और उस विभीषिका को फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो गंगा अगर चारों तरफ फैल गई तो। और चौथी सोच है कि मुंड माल टूटी खसत मसानी जागत है। मुंडमाल जो है, मुंड की माला, वो टूट सकती है, टूट जाएगी और मसानी जग जाएंगे। तो तुम्हे गौरी जयब पड़ाय नाच के देखत है। और इन सबों के बीच आप तो भाग ही जाएंगे, आप डर के भाग जाएंगे, तो फिर नाच कौन देखेगा? तो इससे गौरी माता उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो कवि विद्यापति अंत में कहते हैं कि भनहि विद्यापति गाउल गावी सुनाउल हे। राखल गौरी के मान चारू बचाउल है। फिर इन चारों चीजों को समेटते हुए, कंट्रोल करते हुए उन्होंने नाच भी दिखाया, डमरू भी बजाया, गौरी माता का मान रखा है। ये शिव वंदना इसी तरह है। नमस्कार।